नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे सुपर पावर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपकी छोटी-छोटी बचत को एक बहुत बड़ा खजाना बना सकता है। यह कोई जादू नहीं है, यह है एसआईपी। एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हम सब अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि इसके लिए लाखों रुपए चाहिए। पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप हर महीने सिर्फ 500 से 1000 रुपए भी बचाकर सही जगह लगाते हैं, तो भी आप अमीर बन सकते हैं। इस वीडियो में हम एसआईपी की पावर को इतना आसान बना देंगे कि हर कोई समझ पाएगा। मैं आपको एसआईपी के 3 बड़े हथियार कंपाउंडिंग, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और डिसिप्लिन को आसान उदाहरणों से समझाऊँगा। तो अपनी सीट की पेटी बाँध लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके पैसे कमाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। सबसे पहले सरल शब्दों में समझते हैं कि एसआईपी क्या है। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी एक तरीका है जिसके ज़रिए आप हर महीने एक फ़िक्स अमाउंट जैसे 2000, 5000 को अपनी पसंद के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें आप खुद तय करते हैं कि आपको कितना पैसा लगाना है और कब लगाना है और किस म्यूचुअल फंड में लगाना है। एसआईपी की सबसे बड़ी सुपर पावर है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था। इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का निवेश किया है और आपको 10% का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपको हर साल सिर्फ 10,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। पहले साल भी 10,000, दूसरे साल भी 10,000 और तीसरे साल भी 10,000। अब मान लीजिए वही 1 लाख रुपए निवेश किए गए हैं और आपको 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन यह कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब इसमें आपको निवेश किए गए पैसे पर भी इंटरेस्ट मिलेगा और पिछले सालों के इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरह से इसमें पहले साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा 10,000 रुपए का, दूसरे साल मिलेगा 11,000 रुपए का और तीसरे साल इंटरेस्ट मिलेगा 12,100 रुपए का। चलिए इसे समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। वही हमारे पुराने कैरेक्टर पल्लव और शुभम को लेते हैं। पल्लव पल्लव ने 35 साल की उम्र में सोचा कि उसे एसआईपी शुरू करनी चाहिए और उसने एक 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू कर दी और वह 60 साल तक इन्वेस्ट करता रहा, यानी कि उसने 25 साल तक इन्वेस्ट किया। तो इस तरह से उसकी 5,000 की एसआईपी का 25 साल में इन्वेस्टमेंट अमाउंट बनता है 15 लाख रुपए। और अब बात करते हैं शुभम की। शुभम ने सिर्फ 25 साल की उम्र में ही एसआईपी शुरू कर दी और वह भी सेम अमाउंट यानी कि 5,000 रुपए की एसआईपी करने लगा। लेकिन उसने सिर्फ 15 साल तक इन्वेस्ट किया, यानी कि 40 साल की उम्र तक उसने इन्वेस्ट किया और फिर इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया। 5,000 रुपए की एसआईपी के हिसाब से 15 साल में शुभम का इन्वेस्टमेंट अमाउंट बनता है 9 लाख रुपए का। अब मान लीजिए दोनों को ही 12% का सालाना रिटर्न मिलता रहा, तो अब 60 साल की उम्र में उनका फाइनल अमाउंट कितना बनता है, चलिए देखते हैं। पल्लव ने 35 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू किया, 25 साल तक उसने इन्वेस्ट किया और उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15 लाख था और उसका फाइनल कॉर्पस बना 95 लाख रुपए का। और अब बात करते हैं शुभम की। शुभम ने 25 साल में इन्वेस्टमेंट शुरू किया और 15 साल तक वह इन्वेस्टमेंट करता रहा और उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 9 लाख रुपए का था। लेकिन 60 साल के बाद उसका कॉर्पस बनता है 1 करोड़ 83 लाख रुपए का। तो देखा आपने, शुभम ने पल्लव से 6 लाख रुपए कम इन्वेस्ट किए, लेकिन शुभम के पास पल्लव से 2 गुना पैसा जमा हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शुभम ने सिर्फ 15 साल में ही 10 साल की कंपाउंडिंग एडवांटेज ले लिया था। पहले 10 साल में आपके पैसे की ग्रोथ धीमी होती है, लेकिन आखिरी 10 साल में यह तूफान की तेज़ी से बढ़ती है। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि एसआईपी और कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा नियम है, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब एसआईपी की दूसरी सुपर पावर के बारे में बात करते हैं, जो है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। हम अक्सर सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा तब इन्वेस्ट करेंगे या नीचे गिरेगा तब इन्वेस्ट करेंगे। इसे कहते हैं मार्केट टाइमिंग करना। और सच कहूँ तो दुनिया में कोई भी एक्सपर्ट 100% मार्केट टाइमिंग नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई कर सकता है तो या तो वह भगवान है या फिर वह एक झूठा इंसान है। तो एसआईपी इस समस्या को कैसे हल कर सकता है? एसआईपी आपको मार्केट की चिंता नहीं करने देता। आपको हर महीने एक फ़िक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी म्यूचुअल फंड में हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी करते हैं। फंड की एनएवी बदलती रहती है।
मान लीजिए जनवरी महीने में एक एनएवी का प्राइस ₹100 रहा। इस हिसाब से आपको ₹5000 में 50 यूनिट्स मिलेंगे। मान लीजिए फरवरी में एक एनएवी का प्राइस ₹80 रहा, तो अब इस हिसाब से आपको ₹5000 में 62.5 यूनिट्स मिलेंगे। अब मान लीजिए मार्च महीने में एक एनएवी का प्राइस ₹125 रहा, तो इस हिसाब से ₹5000 में आपको 40 यूनिट्स मिलेंगे। अब मान लीजिए अप्रैल महीने में एक एनएवी का प्राइस ₹100 रहा, तो इस हिसाब से अब आपको ₹5000 में 50 यूनिट्स मिलेंगे। तो इस तरह से आपके पास कुल 202.5 यूनिट्स हो जाएँगे। जबकि इन 4 महीनों में फंड के बाज़ार का औसत भाव था ₹101.25 प्रति यूनिट। अब देखते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का जादू कैसे दिखता है। आपने ₹5000 के हिसाब से 4 महीने में कुल इन्वेस्टमेंट किया ₹20000 का, तो आपको 202.5 यूनिट मिले और इस तरह से आपकी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग रही ₹98.76 की। जबकि इन 4 महीनों में फंड का औसत भाव था ₹101.25 प्रति यूनिट। तो आपने देखा आपको किस तरह से फ़ायदा हुआ। बाज़ार के औसत भाव ₹101.25 से कम ₹98.76 पर आपने अपनी यूनिट्स इकट्ठी कर ली। यह कैसे हुआ? जब बाज़ार नीचे गया तो एक एनएवी का प्राइस ₹80 हो गया और आपने उस वक़्त ₹5000 में 62.5 यूनिट्स खरीद लिए। इन ज़्यादा यूनिट्स ने आपकी पूरी खरीदारी का औसत नीचे ला दिया। लंबे समय में एसआईपी के ज़रिए आपकी यूनिट्स खरीदने का औसत लागत कम हो जाता है। इसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। अब बात करते हैं एसआईपी की तीसरी सुपर पावर, जो कि है डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल। अगर आपको सफल निवेशक बनना है तो आपके अंदर 2 दुश्मन हैं जिनसे आपको बचना होगा। पहला है लालच और दूसरा है डर। लालच यानी कि ग्रीड। जब बाज़ार बहुत ऊपर होता है तो हमें लगता है कि अब सारा पैसा लगा देना चाहिए। और डर यानी कि फ़ियर। जब बाज़ार क्रैश होता है तो हमें लगता है कि सब बेचकर बाहर निकल जाओ वरना नुकसान हो जाएगा। ज़्यादातर लोग इन्हीं भावनाओं के कारण नुकसान उठाते हैं। वे ऊँचे भाव पर खरीदते हैं और कम भाव पर बेच देते हैं। एसआईपी इसमें कैसे मदद करता है? एसआईपी इन इमोशंस को इन्वेस्टमेंट के बीच में नहीं आने देता है। एक बार एसआईपी शुरू करने के बाद हर महीने एक फ़िक्स तारीख को एक फ़िक्स अमाउंट ऑटोमैटिकली इन्वेस्ट हो जाता है। आप मार्केट को देखते नहीं, आप सोचते नहीं, बस आप डिसिप्लिन फ़ॉलो करते हैं। सोचिए, जब मार्केट गिरता है तो लोग डर कर निवेश करना बंद कर देते हैं, लेकिन एसआईपी इन्वेस्टर को पता है कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के कारण अब वह सस्ते भाव पर ज़्यादा यूनिट्स खरीद रहा है। मार्केट क्रैश इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, इट्स ए डिस्काउंट ऑफ एसआईपी इन्वेस्टर। तो इस तरह से एसआईपी आपको एक डिसिप्लिन और इमोशनल लेस इन्वेस्टर बनाता है। एसआईपी सिर्फ पैसा जमा करने का तरीका नहीं है, यह आपके सपनों को पूरा करने की चाबी है। एसआईपी हमेशा किसी लक्ष्य से जुड़ी होनी चाहिए। जब आप किसी लक्ष्य के लिए निवेश करते हैं, तो मुश्किल समय में भी आप एसआईपी को नहीं तोड़ते। जैसे बच्चों की पढ़ाई, अगर आपका बच्चा अभी 5 साल का है और आपको उसकी कॉलेज की पढ़ाई यानी कि 13 साल बाद के लिए 25 लाख रुपए जमा करने हैं, तो आपको 12% के रिटर्न के हिसाब से हर महीने ₹7000 की एसआईपी शुरू करनी होगी। आप इसे कैलकुलेटर पर भी चेक कर सकते हैं। आपकी रिटायरमेंट, अगर आप 30 साल के हैं और 60 साल में 5 करोड़ रुपए का कॉर्पस जमा करना चाहते हैं, तो आपको 12% के रिटर्न के हिसाब से ₹14,500 की एसआईपी शुरू करनी होगी और इसे 30 साल तक चलाना होगा। नया घर, अगर आपको 5 साल बाद 10 लाख रुपए का डाउन पेमेंट चाहिए, तो आपको 12% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 12,000 से 13,000 की एसआईपी शुरू करनी होगी। याद रखें, एसआईपी की शक्ति हमेशा टाइम के साथ बढ़ती है। 5 साल में यह अच्छी है, 10 साल में बहुत अच्छी है और 20 साल में यह अद्भुत होती है। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर बात करते हैं कि एसआईपी कैसे शुरू करें। इसे 4 आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला स्टेप कि केवाईसी को पूरा करें। दूसरा स्टेप कि म्यूचुअल फंड को चुनें। अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल है, तो आप ज़्यादातर पैसा इक्विटी फंड में लगा सकते हैं और आपका लक्ष्य 10 साल से ज़्यादा होना चाहिए। स्टेप 3, आप एक प्लेटफ़ॉर्म एप्लीकेशन को चुनें, जैसे कि ज़ीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन, ग्रो। और चौथा स्टेप, एसआईपी सेटअप करें, फंड चुनें, एसआईपी अमाउंट चुनें, डेट चुनें और बैंक अकाउंट से ऑटो पे सेट कर दें।
बस आपका सफ़र शुरू हो गया। अब आपको बस धैर्य रखना है और अपनी एसआईपी को चलते रहने देना है। तो दोस्तों, आज हमने एसआईपी की तीनों शक्तियों को देखा। कंपाउंडिंग, जो आपको रिटर्न पर भी रिटर्न दिलाकर आपके पैसे को तेज़ी से बढ़ाता है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, जो बाज़ार की उठापटक में भी एक एवरेजिंग कॉस्ट को कम करके रखता है। डिसिप्लिन, जो आपको लालच और डर से बचाकर लंबे समय तक इन्वेस्टेड रखता है। याद रखिए, अमीर बनने के लिए बड़ा पैसा नहीं, बल्कि सही आदतें और समय चाहिए। अब आपको पता है कि एसआईपी क्या है, यह कैसे काम करता है और यह आपको कैसे अमीर बनाता है। आज ही इस वीडियो को बंद करने से पहले अपनी इनकम का एक छोटा हिस्सा, भले ही वो 1000 रुपये हों, अपने भविष्य के लिए एसआईपी में लगाना ज़रूर शुरू करें। यह निवेश कल आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इन्वेस्टिंग करते रहिए।